हाँ तो नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, केम छो। मैं सोचता हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, आपके फैमिली, आपके मित्र, पड़ोसी सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो क्या हुआ कि मेरे एक मित्र हैं राजन सिंह। आप में से बहुत सारे लोगों ने उनके वीडियो देखे होंगे। वो बहुत खूबसूरत वीडियो बनाते हैं, वो दिल से वीडियो बनाते हैं और हर वीडियो में बहुत इन्फॉर्मेशन भी मिलती है आपको और प्रेम भी मिलता है और डांट भी मिलती है। तो वो सब YouTube सब्सक्राइबर को अपना फैमिली और फ्रेंड्स मित्र समझते हैं। तो कल उनका फ़ोन आया था राजन सिंह का। बोले यार तेरे बहुत बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छे नहीं लगते इतने बड़े बाल, तो तू बाल कटवा ले। तो मैंने कहा ठीक है राजन भाई, मैं कल ही जाके बाल कटवाता हूँ। तो आज मैं ये सैलून में आया हूँ बाल कटवाने के लिए और साथ साथ आपको इसका थोड़ा इन्फॉर्मेशन भी देता हूँ कि अमेरिका में बाल कैसे काटते हैं, खर्चा कितना आता है और इनका सिस्टम कैसा है। तो वो सब आपको दिखाने के लिए मैं स्टूडियो में लेके आया हूँ। तो ये जो स्टूडियो है ये शार्लोट्सविल नाम के जो शहर है जहाँ मैं रहता हूँ, जहाँ पे वर्ल्ड की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी है जिसको बोलते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया। तो मैं ज़्यादा करके वीडियो बनाता हूँ अपने शहर के आसपास और जिससे आप लोगों को नई नई चीज़ें देखने मिलें। तो ये लड़की मेरे बाल काट रही है और बाल काटते उसने मेरे को सबसे पहला सवाल पूछा कि आप कहाँ से हो। तो मैंने कहा मैं भारत का हूँ। तो बोली भारत में बाल काटने का कितना खर्चा आता है। तो भारत में क्या 10 रुपये में भी बाल कट जाते हैं, 25 रुपये में भी कट जाते हैं। तो मैंने उसको बताया तो उसको बहुत अजीब लगा, क्योंकि आज जो मैं यहाँ बाल कटवाने आया हूँ तो एक बार का बाल काटने का मेरे को 2000 रुपया लग रहा है और ये बाल भी काटते हैं, बाद में जो अपना आईब्रोज है उसको भी सेट करते हैं। और दोनों लड़कियां जो हैं वो बहुत एक्सपर्ट हैं। वो मेरे को बोली कि मैं 12 साल से यही काम कर रही हूँ और इसके अलावा उसका जो दूसरा काम है वो है रजिस्टर्ड नर्स, मतलब वो हॉस्पिटल में भी काम करती है। तो नर्स को यहाँ बहुत अच्छी सैलरी मिलती है। और यहाँ पे मैंने देखा है अमेरिका में जो है भारत से आई हुई बहुत सारी नर्सें, हर हॉस्पिटल में आपको कम से कम 20-25% तो भारतीय नर्सें ही मिल जाएंगी। और यहाँ पे जो भी बड़े बड़े डॉक्टर हैं, बड़े बड़े अस्पताल में जो डॉक्टर हैं वो भी बहुत सारे अपने भारत के हैं। और जिस शहर में मैं रहता हूँ यहाँ पे जो मेडिकल स्कूल है वो बहुत फेमस है और करीब करीब मैंने देखा है जितने भी भारत से स्टूडेंट आते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया के स्कूल ऑफ मेडिसिन में पढ़ने के लिए, वो सारे के सारे ग्रेजुएट हो जाते हैं यहाँ से। और बहुत सारे तो यहीं पे काम करने लग जाते हैं। यहाँ पे 2 बड़े अस्पताल हैं, एक का नाम है मार्था जेफरसन हॉस्पिटल और दूसरी का है UVA हॉस्पिटल, मतलब यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया हॉस्पिटल। तो फिर इन लोगों को यहीं कहीं काम भी अच्छा मिल जाता है और बहुत सारे भारत चले जाते हैं। तो एक दिल्ली की लड़की थी जिसको मैं मिला था कुछ सालों पहले, तो उसने यहीं से मेडिकल का कोर्स किया और उसके बाद में फिर वो इंटर्नशिप भी यहीं से किया और वो यहीं पे काम कर सकती थी। यहाँ पे डॉक्टर की सैलरी बहुत बड़ी है, मतलब यहाँ पे एक डॉक्टर कम से कम 7 लाख रुपए महीना कमा लेता है और सर्जन तो एक एक सर्जरी का 5-6 करोड़ भी लेते हैं। तो फिर भी वो बोली भैया मैं तो भारत में ही जाके काम करूँगी, क्योंकि भारत में लोगों को मेरी ज़्यादा ज़रूरत है।
यहाँ पे तो लोगों के पास में वैसे भी बहुत पैसा है, तो मैं जाके गरीब लोगों को मदद करना चाहती हूँ। आई एम सॉरी। तो बाद में मैं जब एक बार दिल्ली गया था तो वहाँ से उसकी मुलाकात हुई थी वहाँ पे। उसने अपना खुद का हॉस्पिटल खोला। उसके जो फादर हैं वो भी डॉक्टर हैं और उसकी माँ भी डॉक्टर है। तो इन लोगों ने एक बड़ा अस्पताल खोला है और जहाँ पे वो लोगों को, सारे लोगों को फ्री में इलाज करते हैं और तीनों की अलग अलग स्पेशलिटी है। ये जो लड़की जिसकी मैं बात कर रहा हूँ वो हार्ट स्पेशलिस्ट है। इसके जो फादर हैं वो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और इसकी जो माँ है वो लंग स्पेशलिस्ट है। मतलब इतना ज़्यादा वो लोग को नॉलेज है और उस नॉलेज को वो लोग फ्री में बांट रहे हैं, लोगों का फ्री में इलाज कर रहे हैं। तो ऐसे हिंदुस्तानियों के ऊपर, ऐसे भारतीयों के ऊपर मुझको बहुत गर्व होता है और ऐसे खूबसूरत लोग बहुत बार मेरे को मिलते रहते हैं। तो ये लड़की जो अभी काम कर रही है, मेरे बाल काट रही है, तो मेरे को कोविड के बारे में पूछ रही। मतलब ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर जगह पे पूछा जाता है कि अपने भारत में कोविड का कैसा हालचाल चल रहा है। तो मेरे को जो थोड़ा बहुत नॉलेज था उसके बारे में मैंने बताया उसको। तो बोली चलो अच्छा है, लोगों को कॉन्शियसनेस है, लोग सब अपना अपना ध्यान रख रहे हैं। मैंने कहा हाँ ये तो है, इंडिया में तो बहुत लोगों को कॉन्शियसनेस है, हर आदमी कोविड के जो नियम है उनका पालन कर रहा है। और ये जो दूसरी लड़की है मेरे पीछे, वो जिस आदमी के बाल काट रही है वो एक अमेरिका का फेमस सिंगर है और किस्मत की बात है वो मेरे सामने ही बाल कटाने आया है। लोगों को यहाँ पे मालूम नहीं है कि ये आदमी यहाँ पे बाल कटाने आया, नहीं तो यहाँ पे अपने भारत के समान ही भीड़ लग जाती थी। उसने खुद मेरे को बताया कि मैं यहाँ पे सिंगर हूँ और इसका बहुत बड़ा एक फार्म है, तो जहाँ पे अंगूर की खेती होती है और उसको वाइनरी भी है, उसका नाम है ब्लेनहेम। तो ये लोग बड़े सिंगर हैं और ये साल में एक बार अपने गांव आते हैं जहाँ पे हम लोग रहते हैं और यहाँ पे भी इनका एक बड़ा प्रोग्राम भी होता है। अभी इस साल तो ये कोविड की वजह से इनका प्रोग्राम नहीं होगा, बट फिर भी सारे शहर के लोग और जो भी आजू बाजू के जो शहर के लोग हैं वो इनको वहाँ पे मिलने जाते हैं जहाँ पे इनका वाइनरी है, मतलब जहाँ पे वाइन निकालते हैं अंगूर से। तो वो लोग इनके साथ में बैठते हैं और वाइन पीते हैं और मजाक करते हैं। तो अच्छा हुआ ये आदमी मेरे को पास में मिल गया। ये बहुत बड़ी फैमिली है, बहुत फेमस लोग हैं, बहुत ज़्यादा इनका नाम है इस कंट्री के अंदर। तो आज के वीडियो में ज़्यादा कुछ तो बताने का है नहीं, लेकिन आप देखिए यहाँ के बाल काटने का स्टाइल कैसा होता है इन लोगों का। और ये लड़कियाँ ज़्यादा करके तो मेरे को अपने भारत के बारे में ही सवाल जवाब कर रही हैं, खाना कितने का मिलता है। तो मैंने उसको बताया कि सारी दुनिया में भारत का खाना सबसे अच्छा होता है। यहाँ पे इतनी वैरायटी मिलती है कि आप किसी रेस्टोरेंट में जाओ तो कम से कम 10 तरह की तो सब्जियाँ होंगी। उसके बाद में कई तरह की दाल मिलती है, दाल मखानी है और पीली दाल है, मूंग की दाल है, उड़द की दाल है। तो हर तरह का खाना यहाँ पे मिलता है। और चावल भी है, बासमती चावल जो है वो सबसे अच्छा चावल बोला जाता है। तो वही जितना मेरे को नॉलेज है वो मैं उसको बता रहा था। बाद में वो बोली कि भारत का खाना महंगा होता है कि सस्ता होता है। तो मैंने उसको बताया कि यहाँ पे अमेरिका में अगर आप खाने के लिए जाओ तो साधारण सा खाना भी होगा तो करीब करीब
1-1,500 रुपये का आएगा। मैंने उसको बोला भारत में 10 रुपये में भी आपको थाली मिल जाती है, और खाना भी हमारे यहाँ का फ्रेश होता है। यहाँ पे तो क्या है, ज़्यादा करके लोग मांस ही खाते हैं, तो वो हर तरह का मांस मिलता है, वो भी सब फ्रिज में रखा होता है। तो भारत में और यहाँ में ये अंतर क्या है कि आदमी के बाल कटाने का वैसे भी सस्ता होता है, लेकिन हमारे यहाँ की जो लड़कियाँ हैं जो हमारे यहाँ काम करती हैं, वो अगर एक बार अपना बाल का रंग बदलने जाती हैं तो उसका कम से कम 14,000 रुपया 15,000 रुपये लगता है। तो हम लोगों का तो चलो सस्ते में हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। आशा करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट ज़रूर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच। तो आपके जो सवाल हैं, जो भी आप जानना चाहते हैं अमेरिका के बारे में, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछिए, मैं आपको हर तरह का जवाब दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट के ऊपर हो, किसी भी विषय के ऊपर हो, तो मेरे को पूछिए। और अगर आप कोई स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हो, कुछ ऐसा जानना चाहते हो जो दूसरे यूट्यूबर्स ने नहीं बताया है, तो मेरे को कमेंट बॉक्स में भेजिए और मैं कोशिश करूँगा कि कैसे भी करके आपके लिए वो वीडियो बना के यूट्यूब में डालूँ। मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हैं, बहुत अच्छे सब्सक्राइबर्स हैं। महाराष्ट्र से हैं, दिल्ली से भी हैं, पुणे से हैं, और एमपी का तो मैं हूँ ही। तो एमपी से मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं जो अलग अलग समय में अलग अलग सवाल पूछते हैं, और मैं सबको जवाब देता हूँ। अगर आप चाहें तो मेरा फ़ोन नंबर मेरे से मांग सकते हैं और व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, और हर आदमी को मैं मदद करने के लिए यहाँ पे हूँ, तैयार हूँ। आपका एक भाई है जो अमेरिका में बहुत सालों से रहता है, और मैं चाहता हूँ कि अगर आप अमेरिका आना चाहते हैं और यहाँ की लाइफस्टाइल कैसी है, कहाँ रहना अच्छा है, क्या नौकरी आपको मिल सकती है, वो सब सवाल आप मेरे से पूछ सकते हैं। उन सभी सवालों का मैं आपको जवाब दूंगा। जिस तरह से भी जो भी लीगल, मतलब जो यहाँ से कोई जो कानून के हिसाब से गलत नहीं हो, वो सब मैं आपको सलाह दूंगा, मदद करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको सिखाऊंगा। और गलत तरीके से अगर आप आना चाहते हैं तो आई एम सॉरी, मैं उसके लिए कोई मदद नहीं कर सकता हूं, क्योंकि अभी जो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं मिस्टर बाइडन, उनने कि यहाँ की बॉर्डर को एक तरह से ओपन ही कर दिया है। मतलब जो भी अंदर आना चाहता हो मैक्सिको बॉर्डर से होकर अमेरिका के अंदर, तो वो आ सकता है, उसको कोई रोकेगा नहीं। और आपके यहाँ कोई रिश्तेदार हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, वो जिस भी स्टेट में, जिस भी शहर में रहते होंगे, वहाँ तक आपको प्लेन से, एरोप्लेन से मेरा कहने का मतलब है, या बस के द्वारा वहाँ तक, आपके घर तक आपको पहुँचाते हैं ये लोग बॉर्डर से लेके। लेकिन जो मैक्सिकन बॉर्डर से यहाँ पे आना है वो बहुत रिस्की है, बहुत ख़तरनाक है, वहाँ तक पहुँचना भी इतना सरल नहीं है। तो अगर आप इस तरह से आना चाहते हो तो पूरी तरह से हर चीज़